दुनिया के साथ साथ शर्म शेख मिस्र का साहिली और सयाहती शहर है। ये शहर सहराए सीना की टिप पर रेड सी के किनारे वाक़े है और अपने रिजॉर्ट्स, होटल्स, स्पास और रेस्तोरानों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मुझे 6 मरतबा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। दुनिया भर से वहां फ्लाइट्स जाती हैं और हर साल वहां लाखों सयाह जाते हैं। मिस्र ने अपने इस मुकाम को पॉपुलर बनाने के लिए इसे वीजा फ्री कर दिया है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं या आपके पास कोई भी पासपोर्ट है, आप फ्लाइट लें और शर्म शेख पहुंच जाएं। बस आपके पास $2000 और क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। आपसे एयरपोर्ट पर करेंसी के बारे में पूछा जाएगा और आपको वीजा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। ताहम ये वीजा सिर्फ शर्म शेख के लिए होगा। आप वहां से मिस्र के किसी दूसरे शहर नहीं जा सकेंगे। मिस्र और इसराइल के दरमियान 6 जंगें हो चुकी हैं। दोनों मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, दोनों में इख्तलाफात भी हैं, लेकिन साथ साथ सयाहत भी चल रही है। इसराइली शहरी वीजे के बगैर सहराए सीना में आ सकते हैं। ये वीजे के बगैर कोहे तूर की ज़ियारत भी कर सकते हैं। उर्दन भी इसराइल की सरहद पर वाक़ है और ये भी एक सयाहती मुल्क है। इसने भी ग्रुप वीजे आसान कर दिए हैं। आप अपना ग्रुप बनाएं, किसी सयाहती कंपनी से राब्ता करें और उर्दन चले जाएं। बस आपके पास कम से कम $2000 होने चाहिए। मैं पिछले माह कंबोडिया गया था, उसका वीजा भी ऑनलाइन था। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अगर अच्छा है, क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप अगर डॉलर्स में पेमेंट कर सकते हैं तो आप कंबोडिया का वीजा भी ऑनलाइन ले सकते हैं और आप वहां जाकर मौजें मारें। इसराइल दुनिया का मुश्किल तरीन मुल्क है, मगर ये भी वीजा फ्री है। आप अगर सयाहत के लिए इसराइल जाना चाहते हैं तो आप बुकिंग कराएं और चले जाएं। आपको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। ताहम ये सहूलत पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। दुबई, कतर, तुर्की, सेंट्रल एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर और चीन, हत्ता के जापान के चंद सयाहती इलाकों के लिए भी ऑन अराइवल या ऑनलाइन वीजे की सहूलत मौजूद है। यूरोप के मुल्क भी अब तेजी से इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं। ये इम्कान भी मौजूद है। आज से 10 साल बाद दुनिया के ज्यादातर मुल्क सयाहों के लिए खुल जाएंगे। आप अगर मुआशी तौर पर मजबूत हैं और अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री अच्छी है तो आप किसी भी मुल्क में वीजे के बगैर लैंड कर सकेंगे। सवाल ये है, ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब बहुत आसान है। सयाहत दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और मुल्क इस इंडस्ट्री के जरिए ज्यादा से ज्यादा सरमाया समेटना चाहते हैं। लिहाजा ये ज्यादा से ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ मतवज्जे कर रहे हैं। आप चीन के सिर्फ एक सयाहती सेक्टर से इस इंडस्ट्री का फ्यूचर देख लें। चीन ने पिछले हफ्ते अपना मुल्क विंटर स्पोर्ट्स और स्नो टूरिज्म के लिए खोल दिया। चीनी हुकूमत का ख्याल है अगली 2 सर्दियों में उनके ठंडे इलाकों में 52 करोड़ सयाह विंटर स्पोर्ट्स और स्नो टूरिज्म के लिए आएंगे और चीन उनसे $105 बिलियन कमाएगा। जी हाँ, $105 बिलियन। चीन में पिछले साल सर्दियों में भी 34 करोड़ 40 लाख सयाह आए थे, यानी हमारी आबादी से दुगने लोग। हर साल सिर्फ पेरिस शहर देखने के लिए 10 करोड़ लोग फ्रांस जाते हैं। तुर्की में 45 मिलियन सयाह आते हैं और स्पेन में 80 मिलियन। क्यूबा जैसा कम्युनिस्ट मुल्क भी सयाहों से सालाना $3 बिलियन कमाता है। दुबई ने 2022 में टूरिज्म से $29 बिलियन कमाए, जबकि हमारी कौमी आमदनी में सयाहत की शरह न होने के बराबर है। हमारे पास अब पाकिस्तानी भी नहीं आते क्योंकि हमने कभी सयाहत को इंडस्ट्री ही नहीं समझा। चुनाचे हम इस सेक्टर में दुनिया में सबसे पीछे हैं। आप हकीकत देखें, हम $2-4 मिलियन के लिए पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं, जबकि कंबोडिया जैसे मुल्क इतनी रकम रोजाना कमा लेते हैं। हम जेनवा में सैलाब के नाम पर $11.5 बिलियन के वादे लेकर खुश हो रहे हैं। सऊदी अरब ने भी हमसे $10 अरब सरमायाकारी का वादा कर दिया। हमने IMF से मुआफी मांग ली है और ये मुआहिदा भी अब बहुत जल्द हो जाएगा। हमें चीन से भी मदद मिल जाएगी और दूसरे दोस्त मुल्क भी हमें कुछ न कुछ दे देंगे, लेकिन ये इमदाद जले हुए जख्म पर बर्फ से ज्यादा हैसियत नहीं रखती। ये रकम भी 1-2 माह में खत्म हो जाएगी और हम एक बार फिर कशकोल लेकर गली गली फिर रहे होंगे। चुनाचे हमें बहरहाल अपनी आमदनी का कोई मुस्तकिल बंदोबस्त करना होगा और हमारे पास अब सिर्फ 3 ऑप्शन बचे हैं। हम अपनी सयाहती इंडस्ट्री डेवलप कर लें, अपनी IT और सोशल मीडिया इंडस्ट्री पर तवज्जो दें और राहदारी के ऑप्शन खोल दें। हम भारत और सेंट्रल एशिया और चीन और बहिरा अरब के दरमियान हैं। चीन को गवादर और भारत को सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया को भारत की जरूरत है। लिहाजा हम अगर अपनी तिजारती सरहदें खोल दें, भारत के ट्रक अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान जाएं, वहां से रॉ मटेरियल लेकर भारत जाने लगे। हम अगर इसी तरह सी पैक मुकम्मल कर लेते हैं और चीन और अरब दुनिया हमारे जरिए एक दूसरे से तिजारत करती है, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है? अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने इमरान खान और जनरल बाजवा से कहा था, आप $1-1 अरब के लिए रो रहे हैं, आप
आप आज भारत को अफगानिस्तान तक रास्ता दे दें, आप $50 बिलियन सालाना कमा लेंगे। ये मशवरा ठीक था, मगर शायद हम अभी मजीद जूते खाना चाहते हैं। मेरी दरखास्त है, आप भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात भी बहाल कर दें और राहदारी भी दे दें। इससे रोजगार भी मिलेगा और हमारे मुआशी वसाइल भी बेहतर हो जाएंगे। हमें इसी तरह IT पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। हम टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के लिए इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाते? हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करे, मुल्क में तालीमी इदारे बने और हम IT एक्सपोर्ट से ठीक ठाक सरमाया कमा लेंगे। हमने आज तक गूगल को पाकिस्तान नहीं आने दिया। फेसबुक मोनेटाइजेशन मुआहिदा भी बिलावल भुट्टो ने अब 9 दिसंबर 2022 को किया। आप इससे हमारा फोकस देख लें। और हमारी तीसरी लाइफ लाइन सयाहत है। हम आलमी सतह पर पाकिस्तान की 3 चीजों को मार्केट कर सकते हैं: मजहबी टूरिज्म, पहाड़ और सहरा। पाकिस्तान में सिखों, हिंदुओं और बुद्धों की मुकद्दस तरीन इबादत गाहें हैं। लाखों जायरीन हर साल पाकिस्तान आना चाहते हैं, मगर उन्हें वीजा नहीं मिलता। हम भारत में पैदा होने वालों को अमरीकी और यूरोपीय पासपोर्ट पर भी वीजा नहीं देते। हम अगर जायरीन के लिए वीजा फ्री कंट्री बन जाएं, दुनिया भर से सिख, हिंदू और बुद्ध आएं, एयरपोर्ट से $2000 देकर पाकिस्तानी रुपए हासिल करें, इमिग्रेशन ऑफिसर को रसीद दिखाएं और ऑन अराइवल वीजा ले लें, ये सहूलत जमीनी सफर के दौरान भी हासिल हो तो हम $2-4 बिलियन आसानी से कमा सकते हैं। इसी तरह 1947 में 30 लाख खानदान पाकिस्तान से भारत गए थे। हमारे मुल्क में आज भी उनकी जायदादें मौजूद हैं। हुकूमत उन खानदानों को ये जायदादें खरीदने की इजाजत दे दे, बस 2 शराइत हों। ये लोग ये जायदादें अमरीकी डॉलर्स में खरीदेंगे और खरीदारी के बाद इन्हें फैमिली म्यूजियम में तब्दील करेंगे या रेस्टोरेंट और होटल बनाएंगे। आप जायदादें खरीदने वालों को आमदोरफ्त का कार्ड जारी कर दें ताकि ये आते और जाते रहें। हमें इससे भी करोड़ों डॉलर्स मिल सकते हैं। हुकूमत इसी तरह हुंजा और गवादर को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दे, ये लिबरल सिटी हों और वीजा फ्री हों और इनकी सकाफत दुबई, इस्तांबुल, मलेशिया, इंडोनेशिया के सयाहती जजीरे, बाली और सऊदी अरब के नियोम शहर जैसी हो। ताहम खरीदो फरोख्त का मीडियम डॉलर्स होने चाहिए ताकि मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स बेहतर हो सकें। हुकूमत इसी तरह किसी सहराई इलाके को भी सयाहती मुकाम डिक्लेयर कर दे और इंटरनेशनल कंपनियों को वहाँ रिजॉर्ट्स की इजाजत दे दे। इस शहर के कवानीन भी आलमी हों। हमारे पास 8000 मीटर से बुलंद 5 और 7000 मीटर से बुलंद 36 चोटियां हैं। हम इन इलाकों को भी माउंट एवरेस्ट, माउंट ब्लैक और एलिप्स की तरह सयाहती बना सकते हैं। आप ये पहाड़ी इलाके भी बैनुल अक़वामी कंपनियों को किराए पर दे दें और उनकी करेंसी भी डॉलर बना दें। हमें रकम आना शुरू हो जाएगी। हम आखिर दुनिया से इतने दूर क्यों हैं? हम क्यों भूल जाते हैं हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें सऊदी अरब एक बड़ा सयाहती शहर बना रहा है और उस शहर में सब कुछ जायज होगा। हम एक ऐसी दुनिया में भी रह रहे हैं जिसमें दुबई ने पिछले हफ्ते शराब पर टैक्स भी वापस ले लिया, जिसमें तुर्की में शराब, कबाब और जुआ खाने कानूनी हैं, जिसमें मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे बड़े इस्लामी मुल्कों में कैसीनो, बार्स, डिस्कोस और मिसाज पॉलर्स हैं, जिसमें उस उज़्बेकिस्तान में आज भी हर चीज आम है, जिसमें अहादीस की 2 बड़ी किताबें लिखी गई थीं और जिसमें वेटिकन सिटी के साए में शराब खाने और दीवारे गिरिया से चंद मीटर के फासले पर क्लब हैं। जबकि हम हंगलाज, राजकटास, टेक्सला और मोहिंजोदारो के जायरीन को वीजा तक देने के लिए तैयार नहीं। चुनाचे फिर हमारे पास डॉलर्स कहां से आएंगे? मेरी दरखास्त है, आप अगर इस दुनिया में रहना चाहते हैं तो फिर दुनिया के साथ साथ चलें, वरना किसी दूसरे सैयारे पर तशरीफ ले जाएं। ये जमीन फिर आपके काबिल नहीं है।